प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं आप तमाम व्यूअर्स का एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। शालोम प्रियो, आज का वीडियो एक विवाद के ऊपर है और मैं ऐसा समझता हूं कि ठीक तरह से यदि इस विषय को ना समझा जाए, आज के संदेश के सब्जेक्ट मैटर को ना समझा जाए तो बहुत विवाद होता है, बहुत विवाद हो सकता है प्रियो। और वो विषय है नया नियम और पुराने नियम में दी गई शिक्षाओं को लेकर के। एक विश्वासी जब पुराने नियम को पढ़ता है और जब नए नियम को पढ़ता है तो बहुत सारी बातें जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती है। और कई बार हमारे अगुवे, हमारे सेवक भी इस प्रकार से बोलते आए हैं, शिक्षा देते हैं कि अब चूंकि नया वाचा इंट्रोड्यूस हो चुका है, अब चूंकि नया नियम वो दिया जा चुका है, इसलिए पुराने नियम की बातों को मानने की आवश्यकता नहीं। और यहीं पर से ही सारा विवाद जो है शुरू होता है, सारा कंफ्यूजन का जड़ जो है वो शुरू होता है। एक व्यक्ति कसमकस में फंस जाता है कि आखिर पर पुराना नियम की बातों को मानना है या पुराना नियम की बातों के अनुसार अपना जीवन जीना है या नहीं जीना है, या सिर्फ हम नया नियम को पढ़े, नया नियम की शिक्षाओं को हम पालन करें प्रियो। और आज मैं इसी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आज की इस वीडियो में मेरा एक कोशिश होगा आसान भाषा में चीज़ों को समझाने के लिए। तो प्रियो, आइए आज के इस दिन इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। प्रियो, इस सवाल का जवाब आप यदि आसान भाषा में समझना चाहे तो ये बिल्कुल सरल है, और ऐसा नहीं कि ये बहुत ही हार्ड एंड फास्ट है, बहुत ही थियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत जाके आपको समझना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं प्रियो। आप इस बात को, सिर्फ एक बात को आपको समझना है कि पुराने नियम की हर एक बातें वो आज भी नई वाचा के अंतर्गत भी एप्लीकेबल है। आपको उन सारी बातों को भी मानना है, उनके अनुसार अपना जीवन जीना है। सिर्फ तमाम प्रकार के बलिदान विधि को छोड़ करके, जैसे पाप बलि, दोष बलि, अन्न बलि, होम बलि, इस प्रकार के जो बलिदान से संबंधित जितने भी चीजें हैं वो अब नए वाचा के अंतर्गत वो समाप्त कर दी गई है, क्योंकि यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस के ऊपर सर्वसिद्ध बलिदान अब दे दिया। इसीलिए अब बलिदानों का, किसी प्रकार के बलिदानों का अब कोई प्रयोजन नहीं रहा। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान ये देना है कि जिन मुद्दों के ऊपर, जिन विषयों के ऊपर में नए नियम में शिक्षा दी गई है, आपको उसको फॉलो करना है। जैसे पुराने नियम में भी दशमांश के विषय में बताया गया है और नए नियम में भी दान के विषय में बताया गया। दोनों जगह पर वो ऑफरिंग के बारे में चर्चा किया गया है। अब नई वाचा के अंतर्गत भी कई बार सेवक प्रचारक इस प्रकार से प्रचार करते हैं कि नए वाचा के अंतर्गत भी एक व्यक्ति को अपना दशमांश देना है, जो कि एक गलत शिक्षा है। जी हाँ प्रियो, ये एक बिल्कुल गलत शिक्षा है और कोई भी सेवक, कोई भी प्रचारक किसी एक विश्वासी के ऊपर ये दबाव डाल नहीं सकता है कि उसे दशमांश देना है। क्यों? क्योंकि नए नियम के अंतर्गत साफ साफ ये बात बतलाया गया है कि एक व्यक्ति को अब दबाव से नहीं बल्कि स्वेच्छा से वो ऑफरिंग को चढ़ाना है। साथ ही साथ अब दशमांश का नियम भी नई वाचा के अंतर्गत नहीं रहा। अब नई वाचा के अंतर्गत सिर्फ दशमांश ही नहीं प्रियो, बड़े ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुने, सिर्फ दशमांश ही नहीं, नई वाचा के अंतर्गत अब सब कुछ परमेश्वर का है, सारा 100% अब परमेश्वर का है। आप किसी प्रकार के ऊहापोह में ना रहे, कंफ्यूजन में ना रहे। दोनों जगह, पुरानी वाचा में, नई वाचा में, दोनों जगह लेन देन के विषय में, ऑफरिंग के बारे में बताया गया है। तो अब आपको जो नई वाचा में चीज़ों को बतलाया गया है, आपको उसके विषय में गंभीर होना है, आपको उसको मानना है। साथ ही साथ जैसे खतना के बारे में पुराने नियम में भी बताया गया है, नए नियम में भी बताया गया है। तो अब जैसे नया नियम में बताया गया कि अब खतना की कोई अनिवार्यता नहीं है, तो अब आपको खतना नहीं कराना है या खतना की शिक्षाओं को आपको पालन नहीं करना।
तो जिन बातों को लेकर के नए नियम में आकर के खंडन किया गया है या उनके विषय में बताया गया है और कुछ नया आउटकम आया है, आपको उनके अनुसार चलना है। और पुराने नियम में बताए गए ऐसे बातों के विषय में आपको गंभीर होकर के उनके अधीनता में बंद करके नहीं रहना है, आपको वहां से निकलना है। लेकिन आपको जिन बातों के विषय में नया नियम में नहीं कुछ बताया गया, खंडन नहीं किया गया, कुछ आउटकम नहीं निकाला गया है, ऐसे सिचुएशन में आपको पुराने नियम की ही बातों को मानना है और कंफ्यूजन से आपको बाहर निकालना है। क्योंकि यदि आप मेरे इस बात का विरोध करेंगे तो प्रियो मैं आपको बताऊं 10 आज्ञा भी तो पुराने नियम में ही है। तो आप ऐसे सिचुएशन में नया नियम, पुराना नियम, नया नियम की इस झगड़ा में आप फिर 10 नियम को भी, 10 आज्ञाओं को भी आप मानना आप छोड़ें। प्रियो ये इन बातों का कोई सिर पैर नहीं है, कोई अंत नहीं है। प्रियो जिन बातों को समझना सरल है, बेवजह उन बातों को हम खींच करके लंबा ना करें और बेवजह अपने जीवन को हम कठिन ना बनाएं। नया नियम, पुराना नियम बिल्कुल सरल है और आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले, परमेश्वर आपको अगुवाई प्रदान करेगा। ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, परमेश्वर आपको अगुवाई प्रदान करेगा। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। आप सारे लोगों को जय मसीह।